सोनम वांगचुक ने क्या किया? आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए, जिसकी शिक्षा पद्धति को अपनाने के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। वो व्यक्ति अगर अपने लद्दाख को बचाने के लिए 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहा है लद्दाख को, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बोला, वो सब तो मतलब उसको दबाने के लिए तो उसको अंदर किया हुआ है। अडानी ने अपने मित्र को उस कुर्सी तक पहुंचाया मीडिया के माध्यम से, सिर्फ देश को लूटने के लिए। उसकी रिहाई की मांग को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। आज अभी ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कलेक्टर के पास। अगर सोनम वांगचुक बाहर आता है तो वो देश के युवाओं को जगाने का काम करेगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख सकते हैं मैं हूं आपका दोस्त दीपक। झलको जोधपुर आप देख रहे हैं, मैं सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा हुआ हूं। यहाँ पे काफी संख्या में जो है सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई के लिए यहाँ पे काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद है। हम फिलहाल के लिए बात करेंगे जहाँ जो इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। आपका शुभ नाम सर? मैं देवेंद्र बल्हारा, जनता सरकार मोर्चा से। सर, आज से काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं हो पाई है। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका, क्या मांग है आपकी? देखो दीपक, आपका नाम? जी दीपक भाई। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जिसके बनाए हुए टेंट इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है, जिसकी शिक्षा पद्धति को अपनाने के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं, जो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल है, जो वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाते हैं, पर्यावरणविद हैं, वो व्यक्ति अगर अपने लद्दाख को बचाने के लिए 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहा है लद्दाख को, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन पूंजीपतियों की गुलाम जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में गुंडे बैठे हैं, उन्होंने नेक्सस बना करके और सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर 6 महीने तक अंदर कर दिया। ना उनकी चार्जशीट दाखिल हो रही है, ना उनकी बेल के ऊपर कोई सुनवाई हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, ना हाई कोर्ट सुन रही है। कारण क्या है कि वहाँ नेक्सस बना करके एक ऐसा खेल खेल दिया जाता है कि जजों को बोल दिया जाता है कि तुम लोगों को ऐसा पोस्ट मिल जाएगा, तुम्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा, तुमको इलेक्शन कमीशन का बना दिया जाएगा चीफ, या तुमको रिजर्व बैंक का कुछ बना दिया जाएगा, या कुछ ऐसा बड़ा पद, मोटा मलाई वाला पद देने का लालच दे करके उनको जब बिठाया जाता है और कहा जाता है कि ये कुछ फैसले हैं जो तुमको नहीं करने हैं। अगर सोनम वांगचुक बाहर आता है तो वो देश के युवाओं को जगाने का काम करेगा, वो पर्यावरण बचाने का काम करेगा, वो पूंजीपतियों की उस गेम प्लान को रोक देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इस बात को आगे बढ़ाएं और लोगों को बोलें कि भाई ये इस षड्यंत्र के खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्तियों का साथ जरूर दीजिए। लेकिन सर, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं, तो जब प्रधानमंत्री को मालूम है कि वो जोधपुर जेल में, तो वो क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते, क्यों नहीं वो इनको रिहा करवाते? अरे उसी के मित्र हैं अडानी साहब ना, उसी को तो लद्दाख सौंपना है, इसी चक्कर में तो नहीं दे रहे हैं। वही वो क्या है कि अगर जमीन अडानी के नाम करने की पैरवी करने लगेंगे ना सोनम वांगचुक, उसी दिन दे देंगे, सो छुट्टी करवा देंगे। बेसिकली काम तो वही कर रहे हैं ना। देखो, अडानी ने अपने मित्र को उस कुर्सी तक पहुंचाया मीडिया के माध्यम से, सिर्फ देश को लूटने के लिए। झारखंड में जंगल काटे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, और इधर लद्दाख में, JNK में, हिमाचल में देख लीजिए, और उत्तराखंड में, सब जगह बीकानेर में भी हुआ। अच्छा, ये इधर खेजड़ी का चला हुआ है। सोलर प्लांट किसके हैं? ये जो राजस्थान में जो आपकी खेजड़ी काटी जा रही है, कौन है? अडानी तो है। जो वहां पर अपने जल जंगल जमीन को बचाने वाले आदिवासी जिनको नक्सली कह करके मारा जा रहा है, वो कौन है? वो भी तो इस देश के नागरिक है ना। वहां पर जो सोने की खदान मिले, वो किसको मिली है? अडानी को तो मिली है। जो उधर JNK में जो ये जैसे लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यूटी बना दिया, वैसे ही कश्मीर को बनाया, क्योंकि वहां लिथियम की खदान मिली थी। इसी तरह से वहाँ ये जो प्रदेश के टुकड़े किए जाते हैं, अब यूपी का कुछ हिस्सा काटना होगा इनको, तो यूपी के 3-4 टुकड़े करेंगे। इसी तरह से राजस्थान को जब लूटना होगा, राजस्थान के भी 2 टुकड़े कर देंगे। इतना बड़ा क्षेत्र है, संभलता नहीं है, इसलिए कह दो छोटा कर दो। तो ये काम वहीं पर बैठा हुआ वही व्यक्ति कर रहा है जो अडानी का पालतू बन के काम करता है। बेसिकली ऐसे लोगों के बारे में इस देश को, जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है, और सोनम वांगचुक ये कर रहा था, इसीलिए उनको जेल में डाला गया। अब क्या लगता है, आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसका प्रभाव पड़ेगा, और
कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, कुछ भी करो, परमात्मा का एक नियम है कि आप कुछ भी करते हो वो वेस्ट नहीं होता है। आप जो कर रहे हो, आप उस परमपिता को बता रहे हो कि हम उस तरफ हैं जहां अन्याय के खिलाफ लड़ाई हो रही है। जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं, हम उनके साथ हैं। रिजल्ट क्या होगा, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमें नहीं मालूम है कि इसका रिजल्ट किस पर कितना होने वाला है, इसका असर क्या होने वाला है। हमें इतना पता है, ये हमारा फर्ज है, ये करना था। जी, कौन कौन आ रखे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से आ रखे हैं? यहाँ हरियाणा के हर जिले से साथी आए हुए हैं। यमुनानगर से गौरव जी हैं, अपने चरखी दादरी से सुखजीत भाई हैं, अजय भाई, कैथल जिले से सुभाष भाई आए हुए हैं, करनाल से आए हैं, हिसार से आए हैं। मतलब पूरा हरियाणा का हर जिला रिप्रेजेंट करने वाला अपने साथी आए हैं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से, और तमाम जगह से अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आए। आगे की रणनीति क्या सुनने में आ रहा है? क्या अब कलेक्टर साहब के पास जाना अभी कलेक्टर ऑफिस में हम लोग ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। कलेक्टर ऑफिस के बाद फिर हम लोग बैठ करके विचार विमर्श करके अगली रणनीति तय करेंगे। तो फिलहाल के लिए और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं यमुनानगर। आप अपनी बात रखना चाहते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल। आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो एक सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने मतलब देश को इतनी बड़ी चीज़ दे दी, शिक्षा पैटर्न दे दिया है, जिससे मतलब एक गुलाम ना बन के वो एक मतलब एक ऐसा स्टूडेंट तैयार कर रहा है देश के लिए, जो एक मतलब एक फ्यूचर देगा देश को, बहुत अच्छा फ्यूचर देगा। एक ऐसा पैटर्न उन्होंने तैयार किया जिसपे मतलब दूसरा देश भी रिसर्च करके उस पैटर्न को अपना रहे हैं। लेकिन हमारा देश उसको दबाने के लिए हमारी सरकार ये कर रही है कि उसको दबा के और सोनम वांगचुक को उसकी सोच को अंदर कर दिया। उन्होंने मतलब 6 शेड्यूल में जो उन्होंने बोला, उसके बारे में बोला, उसको ऐड करने के लिए बोला, जंगल जमीन को बचाने के लिए बोला, वो सब तो मतलब उसको दबाने के लिए तो उसको अंदर किया हुआ है। यानी कि उसकी सोच को दबा के वो आने वाले जो पीढ़ी जो तैयार कर रहे थे, जो बोलने वाली पीढ़ी थी, उसको दबाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार ने यही किया है यहाँ पे। तो हम लोग मतलब उसकी रिहाई की मांग को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। आज अभी ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कलेक्टर के पास। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो सोनम वांगचुक को रिहा करें जल्दी से जल्दी। बाकी एक आप मीडिया से आपको हमारा कहना है कि जनता की आवाज़ है कि एक ऐसा कानून हो, एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसपे भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया उसको 2 महीने में फांसी हो। ये कानून बनेगा तभी इस इंडिया में भ्रष्टाचार मुक्त होगा ये भारत, वरना कुछ नहीं होने वाला। रणनीति तय करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग क्या लग रहा है, कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपना प्यार विश्वास बनाकर रखना। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।